हेलो, जय हिंद। पिछली क्लास में हमने कंकाल तंत्र, अस्थि और उपासीत के बारे में हमने आपको बता दिया था। अब हम लोग मनुष्य के जो 206 हड्डियां हैं, अब हम 206 हड्डियों को समझते हैं। ठीक, तो मानव शरीर के समस्त अस्थियों को दो भागों में बांटते हैं। ठीक, मानव शरीर के समस्त अस्थियों को कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। पहला जो होता है अनुपांधीय उपांगीय एपेंडिकुलर। ठीक, अनुपांधीय उपांगीय एपेंडिकुलर। यह शरीर को देखिए, अनुपांधीय उपांगीय क्या है? देखिए ये जो हाथ हुआ, यह इसको ऐसे किया, यह गति प्रदान करता है और यह हमें सीधा रखने में मदद करता है। ठीक, तो यह क्या हुआ? यह शरीर को सीधा रखने तथा सीधा रखने में कौन कौन कार्य करता है? हाथ करता है, फिर आपका ये पैर करता है, फिर आपका पेल्विक करता है, स्पेकुला करता है। तो ये सबको हम लोग समझेंगे। तो अनुपांधीय उपांगीय एपेंडिकुलर शरीर को सीधा रखने तथा गति प्रदान करता है। ये पैर ही गति प्रदान करता है, हाथ ही इधर से दूसरी जगह को लाते हैं, या हाथ ही द्वारा इस चीज को पकड़ते हैं और इसको लाते हैं। तो ये सब गति करता है। ठीक, तो अनुपांधीय उपांगीय शरीर को सीधा रखने तथा गति प्रदान करता है। इसकी कुल संख्या जो होती है 126। तो ठीक, मानव शरीर के समस्त अस्थियों दो भागों में बांटते हैं। पहला अनुपांधीय उपांगीय एपेंडिकुलर, यह शरीर को सीधा रखने तथा गति प्रदान करता है। इनकी कुल संख्या 126 है। तो इन कुल संख्या को हम लोग समझने का प्रयास करें। हम लोग अनुपांधीय उपांगीय एपेंडिकुलर को पढ़ते हैं। जो 126 हड्डी, ज्यादा कुछ नहीं है। इधर ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस, यही हुआ, और फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, पेल्विक, स्केपुला और पेल्विक, ठीक, स्केपुला और इधर पेल्विक होता है। बस खत्म, 126। तो अब हम लोग इसे 126 को पढ़ने का प्रयास करते हैं और इसे आप मेरे साथ बोलते हुए याद भी करेंगे। ठीक, जो पहला जो होता है हाथ पर जो होता है वह है ये। हाथ पर जो हड्डियां होता है उसको देखते हैं। देखिए हाथ जो हुआ, ये जो है, अभी से यहाँ पर ये जो हड्डी होता है, देखिए इधर जो ये जो हुआ, ये और यहाँ तक जो होता है, ये हुआ, ये क्या हुआ? ह्यूमरस। ठीक, ह्यूमरस। ठीक, और यहाँ पर दो हड्डियां होती है, यहाँ पर दो हड्डियां होता है। पहला हुआ ह्यूमरस और यहाँ पर दो हड्डियां, रेडियस। ये जो हुआ, ये हुआ, यहाँ दो हड्डियां रहती है, रेडियस, अल्ना। तो यहाँ पर मेरे साथ याद करते थे, ह्यूमरस एक, रेडियस एक, अल्ना एक, टार्सल जो होता है कलाई। यहाँ पर जो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ठीक, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये कार्पल जो होता है कलाई। ये जो हुआ, ये हुआ कार्पल। यहाँ पर 8 हड्डियों का ज्वाइंट होता है कार्पल। ये हुआ, यहाँ पर जो हुआ, ये है कार्पल। ठीक, तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल में कितना हड्डियां रहता है? 8। कार्पल 8। ठीक, कार्पल 8 और दूसरे कार्पल, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल 8, मेटाकार्पल। ये जो हुआ, ये जो यहाँ पर जो हुआ, ये हुआ मेटाकार्पल। ये जो चीज हुआ, ये हुआ मेटाकार्पल। ये हुआ ये कलाई क्या हुआ? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल। कलाई कार्पल हुआ। इसमें 8 हड्डियों की संख्या, यहाँ 1 1 1, 8 3 11। और टार्सल में 5 हड्डियों की संख्या, मेटाटार्सल। ठीक, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाटार्सल। ये जो हुआ मेटाटार्सल हुआ, इस पर 5 हड्डियां होती है। और ये जो उंगली हुई, देखिए उंगली में 14 हड्डियां होती है। अब बोलिएगा आप कैसे? देखिए यहाँ 1 हुआ, ये जो मुड़ा, ये 1 2 3 3 3 6 3 9 3 12। और यहाँ पर 2 हड्डी रहते, एक आएगो एक, बस। यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ 2 हड्डी रहता, एगो एगो इधर। तो यहाँ पर हुआ 14। तो यह हो गया 30 हड्डियां हो गई। तो मेरे साथ बोलते रहेंगे, ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5। और ये जो 14 हड्डियां होती है हाथ में, इसको कहते हैं फ्लेंजिस फिंगर का 14 हड्डियां। सब मिला के कितना हुआ? सब मिला के जोड़िए, 1 1 2 2 8, यहाँ 8 3 11, 11 और 5 16 और 14 30। तो 30 हुआ। अभी दोनों का सेम रहता है, दोनों सेम, 30 30 60। तो 60 हड्डियां को हम लोग निपटा लिए, 30 30 60 हड्डियां निपटा लिए। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस 14, इधर 30 और 30, 60 हो गया। अब हम लोग पैर का पढ़ते हैं। अब पैर में भी 60 हड्डियां रहती है। अब हमको उसे समझते हैं। देखिए ये हुआ फीमर। कुछ इसका हिंदी भी याद रखते चलेंगे, जो बढ़िया रहेगा। फीमर को क्या बोलते हैं? उड़ू अस्थि। फीमर को उड़ू अस्थि, कुछ को यही याद रखना है। फीमर का जैसे याद रखेंगे उड़ू अस्थि, इसको पूछ लेगा कि उड़ू अस्थि की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 1। तो इसका हिंदी पता रहना चाहिए। तो इंग्लिश में फीमर, थोड़ा देखेंगे। फीमर, यह हुआ फीमर। पटेला, फीमर, ये हुआ गोल जैसा जो रहता है यहाँ पर, ये हुआ पटेला। ये गोल जैसा जो है ये पटेला हुआ। ठीक, तो यहाँ फीमर, पटेला, यहाँ पर 2 हड्डियां, टिबिया,
टिबिया, फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला। जैसे हाथ में यहाँ 2 हड्डियां था उसे करके फीमर, ये जो गोल नोकील है ये हुआ पटेला, ये यहाँ 2 टिबिया और फेबुला, और उसे करके कलाई में टार्सल और मेटाटार्सल 5 और फिर फ्लेंजिस 14। उसे हाथ में जैसे रहता उसे हुआ। ठीक, तो इसे समझ गए। फीमर 1, पटेला 1, टिबिया 1, फेबुला 1, यहाँ पर हुआ मेटाटार्सल 7। यहाँ टार्सल में 7 रहता है, ये ध्यान रखेंगे। हाथ के जो पूछेगा टार्सल उसमें 8 हड्डियां रहती है, लेकिन पैर का जो टार्सल होता है उसमें कितनी हड्डियां रहती है? उसमें 7 ही हड्डियां रहती है। यहाँ पर 7 हड्डियां हुआ। ठीक, और यहाँ पर ये जो हुआ ये हो गया हमारा मेटाटार्सल, ये 5 रहता है, और ये उंगलियां फ्लेंजिस 14 हो गया, खत्म। हमने 30 को हड्डियां को निपटा लिया। ठीक, 30 अब बोले मेरे साथ। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस। अभी संख्या में बोलते 1 यहाँ 8, 5, 14। ठीक, अब पैर का फीमर 1, पटेला 1, टिबिया 1, फेबुला 1, टार्सल 14, टार्सल 7, मेटाटार्सल 5 और फ्लेंजिस जो हुआ वो 14। ठीक, 30 60 जोड़िए तो पैर हाथ का हमने जमा 60 प्लस 7 120 हड्डी हम लोगों ने निपटा लिया। ठीक, 120 हड्डियों को हम लोगों ने निपटा लिया। 120 हड्डियों को हम लोगों ने निपटा लिया। अब हम लोग कितना हड्डी बचा? अब 6 हड्डी मात्र बचा है, 6 हड्डी बचा है। तो अब 6 हड्डियों को हम लोग अब समझते हैं। देखिए, गति प्रदान करने में एक और होता है, वो हुआ। ठीक, अब हम लोग इसे और समझते हैं। 6 जो हड्डियां इधर लिख देते हैं, 6 हड्डियां। हम लोग अब 6 हड्डियों को पढ़ते हैं। देखिए, हमने 120 हड्डियां जाना, अनुपांद्य उपांगी काम में गति करना। अब जो 6 हड्डियां उसमें है 2 पेल्विक, कैल्विक, स्कैपुला। तो अब हम लोग पेल्विक को समझते हैं। इसका पेल्विक इंग्लिश नाम और हिंदी इसका याद रखेंगे श्रेणी मंजिला। ठीक, इसका हिंदी नाम याद रखेंगे श्रेणी मंजिला। तो अब हम लोग पेल्विक समझते हैं। पेल्विक कहाँ होता है? देखिए, पेल्विक जो हुआ ये चीज हुआ, ये यहाँ पर जो होता है पेल्विक हुआ। ये हड्डियां जो हुआ यहाँ पर जो ऐसे करके होता है इसको कहते हैं पेल्विक। ठीक, पेल्विक ये देखिए महिलाएं में ये बड़ा होता है। ठीक, एक कंकाल, जैसे आप पुरुष और महिला का कंकाल कैसे पहचानेंगे? इसमें एक आपका पेल्विक भी सहायक करता है। पेल्विक श्रेणी मंजिला महिलाओं में, क्योंकि श्रेणी जो होता है श्रेणी मंजिला ये बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि महिलाएं बच्चा को जन्म देती है। बच्चा को जन्म जो देती है वो कौन हड्डियां? वो पेल्विक श्रेणी मंजिला में ही देती है। और जहाँ पर श्रेणी मंजिला महिला बड़ा होता है जिससे कि बच्चा बढ़िया से पल सके। और यह पुरुष में छोटा होता है। पुरुष में श्रेणी मंजिला छोटा होता है और महिलाओं में बड़ा होता है। तो ठीक, यह हुआ श्रेणी मंजिला। इसमें हड्डियों की संख्या कितनी हुई? 2, एक इधर पट्टी एक इधर पट्टी, 2 हुआ। महिलाओं में ये बड़ा होती है, तो इसको याद रखें। महिलाओं में ये बड़ा होता है, पुरुष में महिला की तुलना में छोटा होता है। इसकी हड्डियों की संख्या 2 है। दूसरा अब ये जो हुआ, अब दूसरा पेल्विक 120 और 2, 120 और 2 22, 122 हो गया। अब ये है पेल्विक। पेल्विक को हंसली कहते हैं। ये जो देखिए, ये जो है ना ये वाला हड्डी, ये जो हड्डी हुआ ये हुआ पेल्विक। ये हड्डियां हुई पेल्विक, यही हड्डियां हुआ पेल्विक। तो अभी हम आगे तक पढ़ेंगे। सबसे कमजोर जो हड्डियां होती है यही हुआ पेल्विक। अब ये नहीं कि कमजोर है इसे मारेंगे तो टूट जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब ये हाथ सबके पैर के तुलना में ये कमजोर हड्डियां रहती है। ठीक, तो पेल्विक हंसली, इसे हंसली भी कहते। पहले जो हम लोग बहुत पहले में आदि मानव सब इसका हड्डी जानवर का यही सब हड्डी पहन के माला में लटकाते थे, तो इसे हंसली भी कहते हैं। पेल्विक हंसली भी कहते हैं। इसकी हड्डियों की संख्या 2, एक हुआ इधर और एक हुआ इधर। ठीक, एक और एक 2। अब तीसरा है स्कैपुला। स्कैपुला अंश मेखना। स्कैपुला देखिए कौन हुआ? स्कैपुला ये जो पीछे जो होता है ना ये हड्डियां यहाँ पर होता है स्कैपुला। ये पीछे में 2 ये जो होता है ये दोनों पीछे में जो होता है हंसली, ये दोनों होता है। ठीक, ये स्कैपुला अंश में ये 2 हड्डियां हुई। ठीक, इसकी संख्या 2 2 4 2 6 हो गया। तो 120 और 6 हो गया 126। पता भी नहीं चला हमने अनुबंधीय उपांगी के एपेंडिकुलर के 126 हड्डियों को पढ़ लिया। इसे एक बार डिवीजन करते हैं। पहला यहाँ था ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल। ठीक है, और फ्लेंजिस ये 30 और पैर का फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस 30 60। ठीक, यहाँ पेल्विक श्रेणी मंजिला 2। ठीक, कैल्विक ये 2 और स्कैपुला ये 2 2 2 2 6 120 प्लस 6 126। अनुपांगी उपांगी को हम लोगों ने पढ़ लिया। आई होप आप लोग अनुपांगी उपांगी को बढ़िया से समझे होंगे।
रेखाखंड को दो भागों में बांटते। पहला अनुपंद्य उपांगी, इसकी कुल संख्या 126 थी एपेंडिकुलर, इसको हमने 126 को पढ़ लिया। अब जो दूसरा है वह है अक्षीय अक्षांशीय। देखिए ये क्या होता है, अक्षांशीय क्या करता है, ये शरीर के बीचों बीच होता है। जैसे आप रिब्स देखिए, यह शरीर के बीचों बीच है, जैसे रिब्स, ठीक, मेरुदंड शरीर के बीचों बीच होता है और यह शरीर के अंदर कोमल अंगों की रक्षा करता है। जैसे हृदय, हृदय जो हुआ, हृदय की रक्षा कौन करता है, रिब्स पसली, रिब्स शरीर के बीचों बीच और यह अंदर कोमल अंगों की रक्षा करता है। जैसे किडनी हो गया, ठीक, यहाँ कौन हड्डी भी है, यहाँ डायग्राम ऐसे रहता है, किडनी, किडनी को भी कौन अंदर इसका हड्डी ही, तो यह शरीर के अंदर कोमल अंगों की रक्षा करता है। जैसे मस्तिष्क देखिए, मस्तिष्क के अंदर यहाँ पर है कपाल, क्रेनियम, यहाँ पर 8 हड्डियां हैं, ठीक ना। जब आदमी को चोट लगता है माथा में, तो माथा में चोट लगने के बाद अगर आपका खून जाम गया मौत हो जाती है। तो इस प्रकार का अंदर जो मस्तिष्क का जो करता है रक्षा, वो कौन करता है, कमाल, कपाल, क्रेनियम, हड्डी ही करता है। जैसे किसी की एक बोंस मार दीजिए, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बेहोश होगा, मरेगा नहीं। क्यों, क्योंकि वहां पर मजबूत हड्डियां है, क्रेनियम, 8 हड्डियों की संख्या रहता है। मस्तिष्क का ऑपरेशन करना भी बहुत हार्ड होता है, ड्रिल मशीन चाहिए उसके लिए, बहुत हार्ड ऑपरेशन होता है मस्तिष्क का, ठीक। तो यह क्या है, शरीर के बीचों बीच होता है, शरीर के अंदर कोमल अंगों की रक्षा करता है। जैसे हृदय की रक्षा रिब्स किया, क्रेनियम की, मस्तिष्क की रक्षा क्रेनियम किया। तो इनकी कुल संख्या 80 होती है। अब हम लोग 80 को पढ़ते हैं। देखिए 80 को पढ़ते, कपाल क्रेनियम में बोले, यहाँ पर देखिए कपाल क्रेनियम जो है ये हमारा ये हुआ कि बोलता मस्तिष्क जो है ये मेरा सीन हुआ, ठीक। तो सीन के लिए तार चाहिए, ये सब जो तार गई है कि इसको कार्य करना, कि कौन बताएगा, तो मस्तिष्क बताएगा। वो किससे पहुंचा, तो तार के द्वारा ही पहुंचता है। तो वो तार की जो रक्षा करता है वही है वही है मेरुदंड, मेरुदंड केशुरुदंड, ठीक। ये क्या करता है, तार जो होता है, जो सीन के द्वारा जो जाती है मस्तिष्क में इंफॉर्मेशन बताती है, उसका ये क्या करता है, रक्षा करता है। ये मेरुदंड ही करता है। बच्चों में मेरुदंड की संख्या 33 होती है। आप पूछिएगा सर आप पूछिएगा कि मेरुदंड तो एक होता है, तो इसमें 33 गो हड्डी कौन सा है, तो मेरुदंड छोटा छोटा हड्डियों में विभाजित होता है। जिससे हम डायग्राम ऐसा बनाएंगे, ठीक। ये ऐसे करके ये होता है मेरुदंड, तो ये ऐसे करके छोटा छोटा टुकड़ों में बटा है, मेरुदंड टुकड़ों में बटा है, ठीक। तो ये टुकड़ों में बटा है। पक्षियों का मेरुदंड मानव में भी लग सकता है अगर ये खराब हो गया तब, ठीक। तो मेरुदंड क्या करता है, ये हमारे तार जो होता है, जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन को पहुंचाता है, उसकी रक्षा करता है मेरुदंड। प्रारंभ में ये 33 होता है, ये प्रारंभ बच्चा में ये 33 होता है, लेकिन हम लोग जैसे माता पिता आ गए तो उसमें 26 ही होता है। अब भी है पसली रिब्स, पसली तो यहाँ देखिए, पसली इधर बढ़िया से, पसली में 24 हड्डियां होती है। इधर बड़ा होता है, इधर बड़ा होता है, यहाँ पसली में कितनी हड्डियां होती है, पसली में 12 हड्डियां होती है, इधर बड़ा, ठीक। बड़ा 24 हो जाता है पसली में हड्डियां। अब आप बोलिएगा कि पसली रिब्स में 24 हड्डियां हैं, तो 24 हड्डियां तो हड्डियां तो बांध देती है, तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें अकड़ क्यों नहीं जाते, क्योंकि यहाँ पर 11 हड्डियां जो होता है वह तो हृदय की रक्षा करता है, लेकिन 2 हड्डियां ऐसे होते हैं, भगवान बहुत समझदार थे, 2 हड्डियां उन्होंने ऐसा बनाया है जो कि छोटा है, और जब हम लोग सांस लेते हैं तो जब फैलता है ना, तो वही 2 हड्डियां इसको फैलाने का काम करता है। अगर यहाँ पर 2 हड्डियां नहीं रहती ये वाली, तो हम लोग अकड़ के मर जाते, सांस ही नहीं ले पाते। इसी कारण हड्डियां फैलती है, रिब्स फैलती है, तो वो 2 हड्डियां के कारण ही फैलती है। यहाँ पर 2 हड्डियां रहती है छोटा ही साइज में, तो यहाँ पर 12 हड्डियां रहती है, 12 इधर 12 24, 2 एक्स्ट्रा 2 हड्डियां कोमल टाइप की होती है। क्यों, क्योंकि ये सांस को फैलने और सिकुड़ने में मदद करती है। 2 हड्डियां 12 और एक यहाँ पर होता है स्टर्नम। देखिए ये जो 12 इसे कुछ जोड़ने के लिए कुछ चाहिए, तो जैसे आप कोई बैग को जोड़ते हैं तो उसको जोड़ने का कौन काम करता है, चैन। इधर जैसे इधर खुला रह जाएगा तो उसको जोड़ने, जो 12 हड्डियों को जोड़ने का कार्य करता है, वो करता है स्टर्नम। देखिए पसली हो गया, रिब्स 24, ये 24 हो गया, मेरुदंड 26 हो गया, ठीक। स्टर्नम एक, रिब्स को जोड़ने का कार्य, रिब्स को जोड़ने का कार्य कौन करता है, स्टर्नम। ये 12 हड्डियां इधर से आई, 12 हड्डियां इधर से, ये 12 किससे जुड़ती है, स्टर्नम से, ठीक। 2 हड्डियां 11 हड्डी जुड़ती है, 22 हड्डी जुड़ती है, 2 हड्डियां नहीं जुड़ती है, जो यहाँ पर हमने आपको बताया, जो सिकुड़ने और फैलने में मदद करती है श्वास के द्वारा, वो नहीं जुड़ा होता, बाकी ये जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, स्टर्नम के द्वारा जुड़ा होता है। तो ठीक हम लोगों ने 26 और
26 और 24 6 4 10 2 2 4 50 51 को पढ़ लिया। अब 51 पढ़ लिया। अब 29 ही हड्डी बचे। 29 हड्डी जो रहता है वह किस में रहता है? खोपड़ी कपाल स्किल में रहता है। ये जो खोपड़ी हुआ ये पूरा खोपड़ी हुआ। देखिए खोपड़ी अलग हुआ और सिर अलग हुआ और मस्तिष्क अलग हुआ। ठीक, सिर ये हुआ। ठीक, ये पूरा सिर हो गया, मतलब इसी को कपाल कहते हैं। ये सिर हुआ, लेकिन खोपड़ी कौन हुआ? यहाँ ये गर्दन पर से यही हुआ खोपड़ी। ये पूरा हो गया। ये पूरा जो हुआ ये है खोपड़ी। तो ठीक, खोपड़ी इसकी खोपड़ी में जो रहती है संख्या 29 रहती है। अब हम लोग 29 को समझते हैं। चेहरा में 14 हड्डियां रहती है। ये जो चेहरा हमारा है इसमें 14 हड्डियां और कान में 6। मेलियस इनकम स्टेपिटस। ठीक, कान में कितनी हड्डियां रहती है? 6। कान में कितनी हड्डियां रहती है? 6। इसके लिए हम आपको ट्रिक बता देते हैं। मेलियस इनकम स्टेपिटस। ठीक, कान में 6 हड्डियां रहती है। इसको याद करने ट्रिक है मीस। म से मिलियस, आई से मिलियस इनकस स्टेपिटस। ठीक, कान में कितनी हड्डियां रहती है? 6 और खोपड़ी में 14। चेहरा में 14, कान में 6 हड्डियां। मेलियस इनकम स्टेपिटस। एक होता है हाइड बोन। यहाँ पर रहता है हाइड बोन। नहीं ये बोलते हैं कि है वाला निकल गया तुम्हारा तो अब तुम नहीं बढ़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं होता है। ये बस हाइड बोन रहता है। ये बच्चा में अंदर दबा होता है और जब युवा अवस्था में आते हैं तो ये निकल जाता है। उसी को कहते हैं हाइड बोन। यहाँ पर रहता है, यहाँ पर रहता है हाइड बोन। यहाँ पर एगो रहता है हाइड बोन। और हमने आपको बताया मस्तिष्क की सुरक्षा कौन करता है? कपाल करनी। यहाँ पर रहता है 8 हड्डियां। तो हम लोगों ने ऑप्शन से 80 हड्डियों की पढ़ लिया। तो कैसे? मेरुदंड यहाँ पर रहता है। यहाँ पर कितना रहता है? 26 हड्डी। यहाँ पर 24 हड्डियां। एक स्टर्नम 25 और 26 51 और कपाल में 29। कपाल की खोपड़ी में 29। खोपड़ी पूरा 29 में, जिसमें 14 गो चेहरा में रहता है, 6 गो कान में रहता है। मिलियस इनकम स्टेपिटस 2 कान है, 2 6 14 6 20 हो गया। एक हाइड बोन 21 हो गया और 8 क्रेनियम 80 खत्म हो गया। कपाल क्रेनियम। तो हम लोगों ने सारे हड्डियों को पढ़ लिया। इसके आगे है हड्डियों के बारे में विविध तत्व पढ़ेंगे कि सबसे छोटी हड्डियां क्या है, अस्थि कोशिका क्या है। ठीक, और संधियां ज्वाइंट्स को हम लोग पढ़ेंगे। इसके लिए तब तक के लिए जय हिंद।